रामा स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। Good morning, all of you. You are heartily welcome in Rama School, Kuchaman City. We are going to study of class 6, 7 and at both Hindi medium and English medium. Related topic is tense. Tense. What is tense? Tense is a form of verb. प्यारे बच्चों, जैसा आपको ध्यान में है कि टेंस शब्द है वो ग्रीक भाषा के टेम्पस शब्द से बना हुआ है। इसकी उत्पत्ति टेम्पस से हुई थी। टेम्पस का मतलब होता है समय का निर्धारण। समय का निर्धारण करना यानी समय को काल खंडों में विभाजित करना। तो टेंस की उत्पत्ति टेम्पस वर्ड से। टेम्पस कहाँ से निकला? ग्रीक भाषा से। ग्रीक मोस्टली इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसकी मदर है, जननी है। अब सबसे पहले मैंने लिखा है व्हाइट बोर्ड पे टेंस। टेंस क्या है? टेंस एक क्रिया का रूप है। टेंस क्या है? क्रिया का रूप है। अब टेंस इज काइंड्स ऑफ थ्री। तीन प्रकार के होते हैं टेंस। कितने प्रकार के? तीन। टाइप्स ऑफ या काइंड्स ऑफ थ्री। काइंड्स ऑफ थ्री, तीन प्रकार के होते हैं। जो फर्स्ट होता है वो होता है प्रेजेंट टेंस। जानते हो वर्तमान काल। प्रेजेंट को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। जो एट प्रेजेंट चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस है, आपको पता है। दूसरा होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस इसका मतलब होता है भूतकाल। कौन सा? भूतकाल। इट मीन्स जो बीत गया है, पास्ट। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। कौन सा? फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। ठीक है, तीन प्रकार का होता है। टेंस क्या है? टेंस का मतलब काल होता है। और काल की उत्पत्ति, टेंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ये शब्द कहाँ से आया? तो ग्रीक भाषा, पहले पुरानी भाषा है वो ग्रीक भाषा थी। वहाँ से एक शब्द था टेम्पस। टेम्पस का मीन होता था समय का डिवाइडेशन या डिवाइड ऑफ टाइम। उसके बाद एक नया शब्द बना टेंस, और टेंस का मीन होता है टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब विच टेल्स अबाउट टाइम, जो समय के बारे में बताता है। टेंस इज काइंड्स ऑफ थ्री। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब बात निकल करके आती है, आप कहोगे सर टाइम और टेंस इक्वल है कि नहीं है? टाइम एंड टेंस, थोड़ा सा मैं पीछे ले जाता हूं। समय और काल क्या इक्वल है कि नहीं है? तो मैं कहूंगा नॉट इक्वल। इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज टाइम इज फिक्स बट टेंस टाइम इज नॉट फिक्स्ड। ओके, समय निश्चित होता है। 2 बजे तो 2 ही बजे। राम खाना खाता है, कब खाता है, कि कब शुरू किया, कब खत्म होगा, कोई निश्चित नहीं है, अनिश्चित। इसलिए टाइम और टेंस में थोड़ा डिफरेंट है। टाइम और टेंस नॉट इक्वल। टाइम इज फिक्स बट टेंस सेज टाइम इज नॉट फिक्स्ड। फिक्स नहीं होता है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस लर्न करना है आपको। सबसे पहले टेंस।
टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस? थ्री काइंड्स ऑफ टेंस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. जान गए आप? 3 होते हैं. उसके बाद में यहां आते हैं तो पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस ये हो गया 4 टाइप्स. इतना 4 टाइप्स. प्रेजेंट इंडेफिनिट पहला, जिसका दूसरा नाम है सिंपल प्रेजेंट. ठीक है, जिसको प्रेजेंट सिंपल के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, तो ये हुआ फर्स्ट. दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जिसका दूसरा नाम क्या है? प्रोग्रेसिव भी है. ठीक है. तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. प्यारे बच्चों, जैसा आपको विदित है कि टॉपिक टेंस है और टेंस वेरी इंपॉर्टेंट है इन स्टूडेंट्स लाइफ टू राइट अ सेंटेंस, टू डिलीवर स्पीच, टू गिव आंसर ऑफ द क्वेश्चंस, टू लर्न इंग्लिश. प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का होता है. मैंने लिखा है नंबर 1 हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट सिंपल, एक ही नाम है. दूसरा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस. तीसरा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. अब ऐसे ही 4 होंगे. प्रेजेंट के 4 है तो पास्ट के भी 4 और फ्यूचर के भी 4, यानी कुल मिलाकर के टेंस कितने हुए हैं? 12. पहले 3 होते हैं. 3 के 4 रूप होते हैं. इट मीन्स टोटल टेंसेज आर 12. मेन काइंड्स ऑफ टेंस 3 एंड सब काइंड्स ऑफ टेंसेज 12. काइंड्स एंड सब काइंड्स ध्यान में रखना है. काइंड्स 3, सब काइंड्स 12 होते हैं. तो ये पढ़ लिया हमने 4 प्रकार के प्रेजेंट के, लिख लिया. प्रेजेंट 4 प्रकार का टेंस होता है. अब ये तो वह प्रकार. प्रकार होने के बाद में एक दिक्कत आ सकती है आपको, या आपके नॉलेज में ये होना चाहिए कि एक सेंटेंस जो असर्टिव सेंटेंस है वो कैसे बनता है. सबसे पहले आपको टेंस पढ़ने से पहले इसके बारे में आना चाहिए. सेंटेंस, सेंटेंस यानी होता है वाक्य. वाक्य में क्या क्या चीजें होती है ये नज़र में होना चाहिए, ध्यान में होना चाहिए, माइंड में होना चाहिए. सबसे पहले डिफाइन कर देता हूं मैं आपको. ये इसकी डेफिनेशन है. जैसे डेफिनेशन होता है, नहीं कि डेफिनेशन होता है. डेफिनेशन है सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स us full knowledge and sense. ओके. अब सेंटेंस में पर्टिकुलर क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. ये चीजें पढ़ना बहुत जरूरी है. सबसे पहले लेते हैं सब्जेक्ट.
यहाँ ध्यान देना है। आप ये सोचोगे कि सर हमें टेंस पढ़ा रहे थे, यहाँ बीच में ये कहाँ से लेके आ गए, लेकिन टेंस का जो फॉर्मूला होगा उसमें चलेगा सब्जेक्ट एक वचन या सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। तब आपके ध्यान में होना चाहिए कि सिंगुलर कौन सा है और प्लूरल कौन सा है। सब्जेक्ट को इंग्लिश में एक नाम से और जाना जाता है, डूअर। डूअर का मतलब होता है कर्ता, अर्थात काम को करने वाला। राम eats मैंगो, राम आम खाता है। इट मीन्स आम कौन खाता है? राम। तो राम इसका क्या हुआ? सब्जेक्ट। ये है इसका सब्जेक्ट, ये है इसका कर्ता। ओके, अब बात आती है सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट्स टाइप्स ऑफ टू लर्न करना है। सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, सी, इट और एनी वन नेम ये है। इसके अलावा दिस और देट, ये एक वचन है, ध्यान रखोगे। ही, सी, इट या एक नाम या दिस और देट ये सिंगुलर है। प्लूरल में है आई, वी, दे, यू। मोर देन वन नेम, दीज, दोज। प्यारे बच्चों, समझ में आया सिंगुलर कौन कौन से है? ही, सी, इट और एनीवन नेम या दिस, देट। प्लूरल कौन से है? आई, वी, दे, यू। मोर देन वन नेम, दीज, दोज। तो ये होते हैं सिंगुलर और प्लूरल। अब बात आती है वर्ब की। मोस्टली वर्ब है, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। इन वेकेशंस में आप घर पे हो तो प्रत्येक बच्चे को एक वर्ड पे कम से कम 3 वर्ब्स आनी चाहिए। ए, बी, सी, डी जैसे 4 वर्ड है। जैसे अराइव वर्ब है जिसकी फर्स्ट फॉर्म अराइव है, सेकंड हो गई अराइव्ड, थर्ड अराइव्ड। तो ये वर्ब हो गई, एक मैंने लिख दी। अब ये क्रिया होती है। अब आपको कि क्रिया क्या होती है, जिसका हिंदी मीन निकालेंगे तो उसके पीछे क्या आएगा? ना, पहुंचना। अराइव यानी पहुंचना होता है। जैसे बी पे एक ले लेता हूं मैं, बी यू वाई, बाई यानी खरीदना होता है बच्चों। तो फर्स्ट फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म क्या होगी रे? बॉट, थर्ड क्या होगी? बॉट। इसका मतलब खरीदना हो गया, ये हो गई। अब सी पे जैसे आप पढ़ते हो कम यानी आना होता है, फर्स्ट हो गई कम, केम, कम, कम केम कम। डी पे जैसे हो गई ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रंक, ये हो गई डी पे। तो ये क्रिया होती है। कम से कम आपको एक वर्ड पे 3 वर्ब आनी चाहिए। आप कहोगे सर एक्स पे नहीं होती है, वाई पे नहीं होती। नहीं, कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो, लेकिन बी पे ज्यादा होती है, 4 कर लो, इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो ये क्रिया होती है। क्रिया समझ में आ गई। हालांकि मैं एक्सप्लेन कंप्लीट क्रिया नहीं बता रहा हूं, शॉर्टली नॉलेज दे रहा हूं, क्योंकि पूरा बताने से काफी लेंथी टॉपिक हो जाएगा। वर्ब एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। आपके स्टैंडर्ड के अनुसार सफिशिएंट है। अब आगे लेते हैं। तो जैसे वर्ब को मैंने यहां एक्सप्लेन कर दिया। अब क्या है? ऑब्जेक्ट। कर्ता के द्वारा किया जाने वाला कार्य
क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। कर्म कहलाता है। ऑब्जेक्ट यानी होता ही कर्म है। राम ईट्स मैंगो, अर्थात राम ईट्स मैंगो। राम सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब है। क्या है? वर्ब है। तो मैंगो क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हुआ। राम क्या खाता है? आम। तो आम इसका ऑब्जेक्ट हुआ। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि राम सब्जेक्ट है, ईट मेन वर्ब है, मैंगो ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको बताया है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में। अब टेंस पढ़ेंगे तो कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता हो गया एक वचन कौन सा है और बहुवचन कौन सा है। सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर है ही, सी, इट, कोई एक नाम या दिस, डेट। प्लूरल है आई, वी, दे, यू। आई, वी, दे, यू, या दीज, दोज, या एक से ज्यादा नाम, बस ये हो गया प्लूरल। अब जैसे आगे चलते हैं तो हम पढ़ेंगे पहला टेंस। मुद्दे की बात। अब टॉपिक, टुडेज टॉपिक टेंस। डियर स्टूडेंट्स, लुक एट द व्हाइट बोर्ड। पहला जो टेंस है वो हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक टेंस में 4 चीजें मेन होती है। कितनी? 4। पहले आपको मीन आना चाहिए। प्रेजेंट वर्तमान, इंडेफिनिट सामान्य, टेंस काल। जो वर्तमान में सामान्य काल है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो 4 चीजें क्या क्या होती है? नंबर 1, या आप ऐसे नहीं देख करके, मैं एक एरो से इंडिकेट कर रहा हूं, जैसे ये है। तो ये है प्रेजेंट टेंस की सबसे पहले आपको आनी चाहिए रिकॉग्नाइजेशन इन हिंदी। समझे? अब आप कहोगे हमारे नहीं पता हमें क्या लिखा है सर, तो मैं कह देता हूं ये क्या है? हिंदी में पहचान। क्या लिखा बच्चों? हिंदी में पहचान। ये आपको आनी चाहिए। ये अगर आपको आती है, हिंदी में आपको 10 सेंटेंस आते हैं, तो आप उसका इंग्लिश में कंपोज कर सकते हो। उसको इंग्लिश में कंपोज कर सकते हो, इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकते हो। जैसे आप देखते हो बेस्ट फ्रेंड का पैराग्राफ आ जाए, बेस्ट टीचर का आ जाए, हॉबी आ जाए, तो उसको लिख सकते हो। हिंदी में पहचान होती है ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ते हो, इत्यादि। ये हो गई। अब वापिस एक्सप्लेन कर देता हूं। जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ते हैं, ता हूं, ती हूं, ते हो इत्यादि शब्द आते हैं, तो वह वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस के माने जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के माने जाते हैं। आप देखोगे क्या लिखा है मैंने, कंप्लीट ये होती है, जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ते हैं, ता हूं, ती हूं, ते हो इत्यादि शब्द आते हैं, वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के माने जाते हैं। आप कहोगे सर कैसे? ये रहा आपके लिए इजी एग्जाम्पल। राम घर जाता है, राम घर जाता है, ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
तो ये हो गई हिंदी में पहचान। अब नंबर 2 क्या होती है? रिकॉग्नाइजेशन इन इंग्लिश, यानी अंग्रेजी में पहचान। अंग्रेजी में पहचान बच्चों, ये चीज है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये 9th में चलेगी, 10th में चलेगी और 11th में भी चलेगी और 8th में चलेगी। पर्सन जो एग्जाम में है वो इससे रिलेटेड ही आएगा, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये अंग्रेजी में पहचान आनी चाहिए। अंग्रेजी में पहचान का मतलब कि इंग्लिश के वाक्य में आपको क्या मिलेगी? एडवर्बियल्स। क्या मिलेगी? एडवर्बियल्स, यानी क्रिया विशेषण। तो देखो इसकी कौन कौन सी है? ऑलवेज, डेली, ऑफन, सेल्डम, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, जनरली, यूजुअली, नेवर, एवरी, रेगुलरली, ऑन संडे, ऑन मंडे, ट्वाइस, थ्राइस, in January, in February, etc. ये चीज आपको आना बहुत नेसेसरी है। ये आएगी तब भी आप करेक्ट फॉर्म वर्ब कर पाओगे। ध्यान देना है, पहला शब्द है ऑलवेज, जिसका अर्थ होता है हमेशा, डेली, रोजाना। अंतर स्पष्ट कर देता हूं, द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट, नॉट डेली। आई गो टू स्कूल डेली, डिफरेंट है ना, क्योंकि सूर्य हमेशा होता है उदय, इट मीन्स ऑलवेज। मैं डेली, संडे भी आ जाता है, कभी बार सिक हो जाता हूं, नहीं जाता हूं, इसलिए डेली, हमेशा, रोजाना। ऑफन, क्या प्रोनाउंसिएशन करोगे? ऑफन। ऑफन का मतलब होता है अक्सर, प्राय। सेल्डम, कदाचित। फ्रीक्वेंटली, यदा कदा। रेयरली, नहीं के बराबर, मुश्किल से। सामान्यतया, जनरली। यूजुअली, सामान्यतया। नेवर, कभी नहीं। एवरी, प्रत्येक। रेगुलरली, नियमित रूप से। ऑन संडे, रविवार को। ऑन मंडे, सोमवार को। ट्वाइस, 2 बार। थ्राइस, 3 बार। जनवरी, फरवरी, एक्सेट्रा। ये चीजें प्रेजेंट सिंपल में ही आती है। एक इंग्लिश का वाक्य है, उसमें से कोई भी एक वर्ड है, इट मीन्स वो सेंटेंस डेफिनेट प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। इजी, आई नेवर टेक ड्रिंक, ये सेंटेंस, ऐसा प्रश्न आता है। ये आपको सेंटेंस पढ़ना है। मैंने क्या कहा? इंग्लिश में पहचान। ये हिंदी में था है, कंफर्म में प्रेजेंट सिंपल का है, तो इंग्लिश में पहचान। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, पे अटेंशन। नेवर डेफिनेट हो गया कि ये सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट सिंपल का है, हो गया। अब प्रेजेंट सिंपल का है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। अब यहां तो टेक आएगा। अब ये चीज आगे की है, कौन सी फॉर्म किसके साथ आती है? क्यों? बहुवचन जो सब्जेक्ट होता है या प्लूरल सब्जेक्ट होता है, उसके साथ हमेशा ही वर्ब भी प्लूरल आती है, अर्थात क्रिया के साथ एस नहीं लगता है। अब ये हो गई इंग्लिश पहचान। नेक्स्ट नंबर 3, हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब है डू और डज। क्या है? डू और डज। डू और डज
इनका प्रयोग नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता है। इट मीन्स यूजेज इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। सिंपल, मीडियम वाले बच्चे ही पढ़ेंगे। डू एंड डज यूजेज इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नॉट सिंपल सेंटेंस, नॉट असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब एक चीज ध्यान रखना है, डू डज इनका प्रयोग नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता है। डू डज के बाद क्रिया में एस ई एस आई एस नहीं लगेगा। यानी आप फिर गो का गोज करना चाहोगे, जैसे राम डज नॉट ईट्स मैंगो, गलत है। डज आ गया, क्रिया के साथ एस या ई एस या आई एस नहीं लगेगा। नंबर 3, एक वचन के साथ डज आएगा। ध्यान रखें, अब ही सी इट कोई एक नाम, उसके साथ डज आएगा, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। बहुवचन के साथ डू आएगा। एक वचन के साथ डज आता है, बहुवचन के साथ डू आता है। नंबर 4 इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस आई एस प्लस ऑब्जेक्ट। कब? यदि कर्ता एक वचन का हो तो ये फॉर्मूला काम करेगा एक सेंटेंस। नंबर 2 सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यदि कर्ता बहुवचन का हो तो। सेंटेंस आप इनसे बनाओगे, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। अब देख लेना है, उसमें रूल है, एस कब लगता है, आई एस कब लगता है, ई एस कब लगता है, जब कर्ता एक वचन हो तो। जैसे राम गो टू स्कूल नहीं होता है, राम गोज टू स्कूल होता है। आई टेक्स्ट ही नहीं होता है, आई टेक टी होता है। ये जैसे आई टेक टी। सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यदि कर्ता बहुवचन का हो तो। आई बहुवचन है, मैंने पहले लिखाया था, इसलिए V1 ही आई ना। अब मैं इसको V1 को ऐसे लिखता हूं, ये आप इसको 6 नहीं मानना, ये फर्स्ट है और ये फर्स्ट है। आप ऐसे नहीं लिख करके ऐसे भी समझ सकते हो, V1 ऐसे भी लिखा जाता है कई बार। तो ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस की 4 चीजें। इतना ही टेंस है, इतना लर्न है, इट मीन्स आपको टेंस आता है। क्या होता है? टेंस आता है। अब कैसे प्रश्न आते हैं और क्या मेन चीजें टेंस में होती है, वो अब आगे इसमें मैं समझाऊंगा आपको। थोड़ा सा इरेज कर देता हूं ये, उसके बाद आप समझोगे। पहले एक नियम बता देता हूं, एस ई एस आई एस वाला। ये हो गया इरेज। अब बच्चों मैंने लिखा है एस ई एस आई ई एस, तो ध्यान दें कब कब लगता है। नंबर 1, यदि मेन वर्ब के पीछे ओ सी एच एस एच डबल एस एक्स जेड हो तो कर्ता एक वचन का होने पर क्या लगेगा? ई एस। क्या लगेगा? ई एस। कैसे? ये पढ़ा एग्जाम्पल, गो इज इक्वल टू गोज। कैसे आया रे? पीछे क्या था? ओ। कैसे लग गया? ई एस। वर्ब आ गई, जैसे रीच, पहुंचना होता है, रीचेज हो गया ना, ऐसे।
नंबर 2, यदि मेन वर्ब के पीछे वाई हो तथा वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई हटकर IES लगेगा। जैसे फ्लाई है, फ्लाइज हो जाएगा। जैसे ट्राई है, ट्राइज हो जाएगा। कैसे रे? जैसे वाई था फ्लाइज, ट्राई वाई था ट्राइज। लेकिन स्वर को इंग्लिश में कहते हैं वोवल। वोवल प्लस वाई है, देन आपको क्या ऐड करना है, क्या जोड़ना है? ओनली एस। जैसे प्ले है तो प्ले में ऐसी लगेगा प्लेज। पे है पेज, से है सेज। ये करेक्ट। अब 2 नियम हो गए। अदर जो भी है उसमें क्या लगेगा? एस, अदर्स के साथ। इस टेंस में एक चीज और ध्यान देना है, कुछ चीजें और लिखी जाती है इसके अलावा भी, उसको हम इसमें ऐड कर सकते हैं, यानी उसको मान सकते हैं अदर आइडेंटिफिकेशंस, यानी अन्य पहचान, अदर रिकॉग्नाइजेशन। बच्चों, यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य हैं, वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाएगा। प्रोवर्ब्स, कहावतें जितनी भी है प्रेजेंट सिंपल में लिखी जाएगी। हैबिचुअल एक्शन, यानी आदतन कार्य प्रेजेंट सिंपल में लिखी जाएंगे। डेली एक्टिविटीज, यानी दैनिक गतिविधियां प्रेजेंट सिंपल में लिखी जाएगी। फिक्स्ड फ्यूचर प्लान है, प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाएगा। भावी नियोजित कार्यक्रम, ये हैं प्रेजेंट सिंपल में लिखे जाते हैं। अब एक बार और व्हाइट बोर्ड पे देख लीजिए आप, ES कब लगता है? पहला नियम है, क्रिया के पीछे O, CH, SH, SS, XZ हो तो ES लगा। क्रिया के पीछे Y हो, Y से पहले कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट का मतलब व्यंजन। वोवल और कॉन्सोनेंट तो पता ही है, ABCD में 26 अक्षर होते हैं, इसमें से 5 वोवल होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो Y से पहले कॉन्सोनेंट हो तो Y को हटा करके IES लगाना है, Y हट करके IES लगेगा। जैसे फ्लाई है, Y है, Y से पहले कॉन्सोनेंट है तो Y हट गया, फ्लाइज। ट्राई में ट्राइज, समझ में आ गया? स्वर प्लस Y है तब सिर्फ ऐसे लगाना, जैसे प्ले है ऐसे लगेगा, Y हटेगा नहीं। पे है पेज है, से सेज है। अदर बाकी जितने भी हैं ऐसे लगेगा। कुछ अदर आइडेंटिफिकेशंस है जो प्रेजेंट सिंपल में लिखी जाती है, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य। आप कहोगे सर नहीं पता, जो चीज, जो कार्य पहले होता था, अब होता है, आगे होता रहेगा, जिसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, वो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। जैसे द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये इसका एग्जाम्पल है। आ गया समझ में? प्रोवर्ब्स जैसे आ गया, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये प्रेजेंट सिंपल है। हैबिचुअल एक्शन, वाटर बॉइल्स 100 डिग्री सेल्सियस, प्रेजेंट सिंपल है, ये इसका हैबिचुअल एक्शन है।
डेली एक्टिविटीज, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये मेरी डेली एक्टिविटीज है, सुबह जल्दी उठता हूँ। फिक्स फ्यूचर प्लान, जैसे माई फादर रिटायर्स फ्रॉम आर्मी 2025, ये फिक्स फ्यूचर प्लान है। तो ये चीजें प्रेजेंट सिंपल में लिखी जाती है, समझ में आ गया। अब बच्चों सेंटेंस बनाएंगे। कैसे बनाते हैं वाक्य, आपको घर पे ही बनाना है। SW में मैं दूंगा, अभी मैं CW में समझा रहा हूं, उन पे ध्यान देना है। उसके बाद आप SW घर पे ट्राई करोगे कि एक वचन बहुवचन सेंटेंस कैसे बनते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, एग्जाम्पल, ये CW है। पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है। ट्रांसलेशन करना है इंग्लिश में, यानी 4 वाक्य बनाने। आप बता सकते हो इसमें सब्जेक्ट पत्ता है या पेड़ है? पेड़ है ना? पेड़ नहीं है, क्या है? पत्ता। क्योंकि काम को करने वाला कर्ता कहलाता, पेड़ तो अपनी जगह पे है। गिर कौन रहा है? पत्ता, तो पत्ता हुआ ना। तो द लीफ फॉल्स फ्रॉम द ट्री। ये बन गया इसका एक सेंटेंस, जिसको हम कह सकते हैं, कौन सा सेंटेंस है ये? अफर्मेटिव। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे, पेड़ से पत्ता नहीं गिरता है। पेड़ से पत्ता नहीं गिरता है, तो क्या सेंटेंस बनेगा? द लीफ, एक वचन है बहुवचन? एक वचन है, इसलिए डज नॉट या डू नॉट? डज नॉट। वहां मैंने पढ़ाया था आपको पहले, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज आता है, नेगेटिव में नेगेटिव बनने जा रहा है। द लीफ डज नॉट फॉल फ्रॉम द ट्री। ये कौन सा सेंटेंस बना रहे हैं? नेगेटिव। ये पॉइंट लगाना नहीं भूले, ये लगाए विशेष करके, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखे। तो पेड़ से पत्ता नहीं गिरता है, एक हो गया, 2 हो गया। नंबर 3 इंटरोगेटिव बनेगा, क्या पेड़ से पत्ता गिरता है? इंटरोगेटिव। अब वोट काम नहीं करेगा, यहां हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालनी होगी। पत्ता एक वचन है, डज द लीफ फॉल फ्रॉम द ट्री, साइन ऑफ इंटरोगेटिव। और इस सेंटेंस को नाम देंगे इंटरोगेटिव। नंबर 4, क्या पेड़ से पत्ता नहीं गिरता है? डज द लीफ नॉट फॉल फ्रॉम द ट्री। ये कौन सा हो गया रे? इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। तो 4 सेंटेंस बनाए हैं। द लीफ फॉल्स फ्रॉम द ट्री, अफर्मेटिव। द लीफ डज नॉट फॉल फ्रॉम द ट्री, नेगेटिव। डज द लीफ फॉल फ्रॉम द ट्री, इंट्रोगेटिव। डज द लीफ नॉट फॉल फ्रॉम द ट्री, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। अब ये तो एक वचन था, एक बहुवचन का और बना लेते हैं। मैं गांव जाता हूं, लास्ट में आया था। आई गो टू विलेज,
साधारण बन गया। मैं सब्जेक्ट, बहुवचन है तो गो टू विलेज। आई, डज नॉट नहीं, डू नॉट, आई डू नॉट गो टू विलेज। तीसरा बनेगा डू आई गो टू विलेज। तीसरा बनेगा डू आई नॉट गो टू विलेज। ठीक है, ये तो ये एक वचन करता था इसलिए डज आया, बहुवचन था डू आया। अब करना कुछ ही नहीं, एक वाक्य आपको बनाना आ गया। दूसरे में एक वचन देख लेना, एक वचन डज नॉट फर्स्ट फॉर्म, तीसरे में डज बार आ जाएगा, चौथे में डज बार और अंदर नॉट। बहुवचन है तो डू नॉट, डू बार और ये टेंस की हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी। तो ये तो था CW मेरा। अब आपको SW में कुछ मैं वाक्य दे रहा हूं, ट्राई करना, आप बनाना घर पे रफ नोटबुक में, ताकि आपको बेनिफिट हो। SW में जैसे सेंटेंस है मेरे, पहला है श्याम पेन चुराता है। 4 सेंटेंस बनाने, श्याम पेन चुराता है। दूसरा, हम एक पिकनिक पर जाते हैं। हम एक पिकनिक पे जाते हो। तुम कार चलाते हो। नंबर 4, वह खेत में कुआं खोदता है। अब खोदना मैं बता देता हूँ, वर्ब क्या होती है, डिग। कुएं को वेल कहते हैं, खेत को आता ही। तो 4 सेंटेंस है, इसके आप 16 सेंटेंस बनाओगे। कितने? 16। ये आपको घर पे ट्राई करना है। इसके अलावा SW में मैं आपको कुछ सेंटेंस दे रहा हूं, इनको करना है। सी नेवर वियर साड़ी, यानी इसकी सही फॉर्म बनी। एक मैं बता देता हूं, सी नेवर आ गया तो प्रेजेंट सिंपल है, सी एक वचन है तो SEIS लगाना है। अब आप इसमें क्या लगाओगे? S। एक हो गया। अब आपको खुद करना है, ब्लिंक यू गो स्कूल रेगुलरली। इसमें आपको बनना है, एक में हेल्पिंग वर्ब आएगी, एक में मेन वर्ब आएगी। रेगुलरली, वाटर कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। पीकॉक, सिंग ए सॉन्ग यूजुअली। ये है। तो जैसे ये SW में हो गया 4 सेंटेंस, और फिर 4 की ये करेक्ट फॉर्म वर्ब आपको बननी है। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस था हमारा। आपने इसको क्लियर करना है। मोस्टली आपको 4 चीज़ें आनी चाहिए, हिंदी में पहचान, अंग्रेजी में पहचान, हेल्पिंग वर्ब और फॉर्मूला। ये चीज़ें
आपको मोस्टली लर्न करना है और ये सेंटेंस बनाने हैं। थैंक यू।